कुंदनपुर के राजा हैं भीष्म। उनके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों के बाद कोई पुत्री नहीं, मन में बेचैनी थी। बड़ी तपस्या से समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर सी बालिका मिली, उसी का नाम है रुक्मिणी। उस कन्या को लेकर के राजा भीष्म आए और रुक्मिणी को पढ़ा लिखा कर बड़ा विदुषी बनाया, विद्वान बनाया। और राजा ने मन में संकल्प किया, इसकी सगाई, इसका विवाह भगवान कृष्ण के साथ करूंगा। रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने इनकी सगाई शिशुपाल से कर दी और बोले, पिताजी परसों स्वयंवर है, रुक्मिणी से बोल दीजिएगा तैयार रहेगी और शिशुपाल के गले में वरमाला डालेगी। जैसे इस बात का पता रुक्मिणी जी को चलता है, दौड़ी दौड़ी अपनी भाभी श्री के चरणों में जाती है, रोते हुए बोलती है, भाभी मैंने तो बचपन से ही द्वारकाधीश को अपना पति माना है और भैया ने शिशुपाल से सगाई कर दी। भाभी बोली, मन को छोटा क्यों करती हो, एक पत्र लिखो और स्वयंवर में आने को बोलो कृष्ण को। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और पत्र पंडित जी द्वारा द्वारकापुरी में भेजा। कितना सुंदर पत्र लिखती है रुक्मिणी जी। ये श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरं श्रृण्वतान्ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतो मताम् रूपं दिशादिशततामखिलार्थलाहम् त्वय्यच्युताभिशति चित्तमपत्रपम्। हे गोपाल, मैंने आपके गुणों को सुना है, आपको आंखों से तो नहीं देखा। ऐसी कौन नारी है जो आपके झांकी के बारे में सुन करके आपको नहीं चाहेगी। भगवान आपको पधारे और मुझे ले करके जाए, क्यों? क्योंकि जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए, अगर वो कोई सियार ले जाए तो बड़े संकोच की बात है। मेरे भैया शिशुपाल ने, मेरे भैया रुक्मी ने शिशुपाल से मेरी सगाई कर दी है। मैं मर जाऊंगी नाथ, लेकिन शिशुपाल से विवाह न करूंगी। बड़ा सुंदर पत्र पंडित जी के माध्यम से रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। पत्र को पढ़ करके कृष्ण जी कुंदनपुर के लिए प्रस्थान करने लगे। तभी बलराम दिखाई पड़े, बोले, कन्हैया कहाँ जाते हो? कन्हैया ने भगवान को बताना नहीं चाहा, लेकिन पंडित जी ने बता दिया। बलराम जी ने सेना को तुरंत तैयार किया। कन्हैया तो चल दिए हैं, लेकिन कृष्ण कुंदनपुर आए। भीष्म राजा ने भगवान का स्वागत किया और विवाह से पहले रुक्मिणी माता, कात्यायनी माता का पूजन करने जा रही है। 10,000 सखियां उनके साथ चल रही हैं और सखियों के चारों तरफ 1000 सैनिक सुरक्षा के लिए चलते हैं। पूजन करने गई, मंदिर का द्वार खुला। परीक्षित, रुक्मिणी के सामने मूर्ति है माता कात्यायनी का, लेकिन मूर्ति में द्वारकाधीश का दर्शन हो रहा है। स्वामिके भिक्षुं स्वसंतानयुक्तां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तरुणो मोदताम्। हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, बस एक ही वर दे दो माँ, कृष्ण मुझे पति रूप में मिले। इतना कहना था माता कात्यायनी के हाथों से पुष्प गिर गए। 1000 सैनिक सामने खड़े हैं। भगवान सेना के बीच में घुसते जा रहे हैं। सैनिक भगवान के श्रृंगार को ध्यान रहे हैं। कोई गले का हार देखता है, कोई चरण में चरण पादुका देखता है, कोई भगवान का पीतांबरी देखता है। सैनिकों के देखते देखते भगवान आते हैं और माता रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके उनको गोद में उठाते हैं और जैसे ही रथ में भगवान बैठ करके
घोड़े को एक चाप लगाते हैं, घोड़ा हवा से बातें करने लगता है। सैनिकों ने जाकर के रुक्मी को सूचना दी। रुक्मी ने कृष्ण का पीछा किया और प्रभु ने उसको पकड़ करके आधी दाढ़ी मुंह से मोड़ दी, रथ के चक्के में बांध दिया। बलराम जी ने आकर के रुक्मी को छुड़ाया। भीष्मक राजा आए, बोले बेटा रुक्मी, मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी, मेरे घर संत नारद जी का पदार्पण हुआ था और उन्होंने ही मुझसे कहा था ये साधारण नारी नहीं, साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह तो नारायण से भी होना चाहिए। मन की मलिनता को मिटाओ और इस सुंदर विवाह में अपना भागीदारी बनाओ। रुक्मी ने बात मानी। रुक्मिणी को वापस लाया गया। कुमकुम पत्रिका द्वारका भेजी गई। बारात लेकर के मेरे द्वारकाधीश प्रभु पधारे। बारात का धूमधाम से स्वागत हुआ। कृष्ण के मित्र भी हैं साथ में। बहुत धूमधाम से विवाह हुआ भगवान का। सांडेलों ने वेद मंत्रोच्चार कर रहे हैं। लक्ष्मी स्वरूप ने रुक्मिणी जी को बड़ा अच्छा लगा और प्रभु को उन्होंने वर के रूप में प्राप्त किया। जो व्यक्ति जीवन में ज्यादा चर्चित होता है ना, उसके जीवन में उतने ही सारे उसके शत्रु भी होते हैं। भगवान का भी एक शत्रु है। रुक्मिणी ने जब पहले पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम है प्रद्युम्न, प्रतिष्ठ द्युमन प्रकाशः यस्य सः प्रद्युम्नः, जिसके जीवन में सुंदर प्रकाश हो, कर्म का प्रकाश हो, उसे प्रद्युम्न कहते हैं। भगवान का शत्रु है सम्रासुर। उसने जाकर के प्रभु के प्रसूतिका गृह से प्रद्युम्न को चुरा लिया और समुद्र में फेंक दिया। मछली ने बालक को निगल लिया। मछुआरों ने मछली को पकड़ करके सम्रासुर के ही घर में भेज दिया। सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाने वाली जो नारी काम करती है, उसका नाम है विद्यावती। उसने कहा तुम ही इस बच्चे को पालो। विद्यावती प्रद्युम्न जी को पालने लगती है। उसके कान में आकर के एक दिन संत नारद ने कहा, तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है ना, ये तुम्हारा पति है। पति? हाँ। जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्गत काम भयं जल छाला। भगवान शंकर ने जब तुम्हारे पति को जला करके भस्म कर दिया, तुम जाकर के रोने लगी, तो भगवान ने कहा था कि तुम्हें कृष्ण के पुत्र के रूप में मिलेगा तुम्हारा पति। प्रद्युम्न जी बड़े होकर सम्रासुर का वध करके पत्नी को लेकर के श्री द्वारका धाम में आ गए। तब तक परीक्षित श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो गए। कन्हैया के पूरे विवाह 16,108 हुए हैं। भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवंत जी की पुत्री जामवती जी से हुआ। परीक्षित बोले गुरुवर, मेरी समझ में नहीं आया कि भालू की पुत्री से भगवान का विवाह कैसे हुआ। कहते हैं राजन, द्वारका में एक राजा आए जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित बड़े प्रतापी थे। उनके पास एक दिव्य मणि थी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। उस मणि से नित्य प्रतिदिन 2 कुंतल सोना निकलता था।
एक दिन सत्राजित राजा उस मणि को धारण करके श्री कृष्ण की सभा में आए। भगवान ने हंसी करते हुए सत्राजित से कहा, अरे तुम्हारे घर में कितने लोग ही हैं, तुम इस मणि को मेरे खजाने में रखवा दो। सत्राजित ने साफ मना कर दिया। भगवान ने कहा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा सामान। सत्राजित वहां से वापस लौट आया। उसका भाई है प्रसेन। एक दिन प्रसेन ने मणि पहनकर के जंगल की ओर शिकार करने गया। किसी सिंह ने प्रसेन को मार करके मणि छुड़ा लिया और उस सिंह से जामवंत जी ने उस मणि को छुड़ा लिया, अपनी पुत्री को ला करके दे देते हैं। अब तो यहाँ शोर हो गया। कृष्ण ने मांगा था मणि, इसने नहीं दिया तो कृष्ण ने प्रसेन को मरवा दिया। भगवान बोले, अरे इतना बड़ा कलंक। प्रातःकाल गर्गाचार्य जी के पास गए, गुरु जी मैं तो जानता भी नहीं, अरे मैंने तो प्रसेन को कभी देखा भी नहीं, और लोग कहते हैं मैंने प्रसेन को मरवा दिया एक मणि के लिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, कृष्ण कहीं आपने चौथ का चंद्रमा तो नहीं देखा? भाद्रपद मास के चतुर्थी के दिन चंदा देखने से कलंक लग जाता है। भगवान कुछ सैनिकों को साथ में लेकर के जंगल में गए। वहां प्रसेन के मृतक शरीर को देखा। वहीं पे सिंह के पैरों के पद चिन्ह थे। उस पद चिन्ह का पीछा करते करते प्रभु गए। आगे जाकर के सिंह भी मरा पड़ा था। वहां से ऋक्ष के पद चिन्हों को भगवान पीछा करते करते जाते हैं। देखते हैं गुफा में जाम्बवती जी उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने जैसे उस मणि को लेना चाहा, जाम्बवती रोने लगी। तभी जाम्बवंत जी वहां आए और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते जामवंत जी की नस नस सब ढीली हो गई। जामवंत जी तुरंत प्रभु के चरणों में गिर करके प्रणाम करते हैं, हे प्रभु मैंने तो आपको नहीं पहचाना, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? जामवंत जी जब राम कथा में आता है, रामायण के राम और रावण के युद्ध में सबके हाथों की खुजली तो मिट गई, लेकिन जामवंत जी के लायक कोई योद्धा नहीं मिला। जामवंत जी ने कहा, प्रभु आपस ही दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा, नहीं, भक्त और भगवान के बीच युद्ध नहीं हो सकता। मैं जब कृष्ण जन्म में आऊंगा तो आपके हाथों की खुजली मिटाऊंगा। इसीलिए मैंने अभी तक तुमको नहीं बताया था कि मैं कौन हूं। जामवंत जी मणि को भगवान के चरणों में रखते हुए बोलते हैं, भगवान मैंने तो इस मणि को अपनी पुत्री को दे दिया था, अब कैसे मणि दूं? हाँ, एक काम हो सकता है, अगर आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर लेते हैं तो मैं इस मणि को दहेज के रूप में आपको समर्पित कर दूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु, और भगवान का विवाह जामवंती जी से संपन्न हुआ। जामवंती जी को लेकर के आए भगवान सत्राजित को मणि वापस दे दिया। सत्राजित लज्जित हो गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। प्रातःकाल प्रभु के पास आकर के कहता है, प्रभु मैंने आपके ऊपर झूठा कलंक लगाया, मुझे माफ करना। प्रभु अगर आप माफ नहीं करेंगे तो मुझे सारे नगरवासी जीने नहीं देंगे। एक विनती थी ना, मेरी पुत्री है सत्यभामा, अगर आप उससे विवाह कर लेते हैं तो मैं आपका संबंधी हो जाऊंगा और भगवान के संबंधी को कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह
सत्यभामा जी के साथ संपन्न हुआ। भगवान एक बार पांडवों के यहाँ घूमने गए, पीछे से अक्रूर जी ने सुधर्मा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और राजा सत्राजित को मार करके मणि ले ली सुधर्मा ने। पिता की मृत्यु का समाचार जब सुना, सत्यभामा जी ने रोती हुई हस्तिनापुर आते हैं, प्रभु से बोलते हैं, नाथ आप यहाँ आनंद ले रहे हैं, उधर मेरे पिताजी को सुधर्मा ने मार करके मरी ले ली। ससुर की मृत्यु का समाचार सुनकर के प्रभु सत्यभामा जी के गले मिल करके खूब रोते हैं। सुधर्मा को मारने के बाद भी भगवान को जब मणि नहीं मिली, बलराम जी ने कहा देखो घर में ही होगी। भगवान ने कहा अच्छा ये कलंक लगा मणि वाला। अक्रूर जी के पास मणि थी, भगवान को मिल गई। अक्रूर जी को भगवान ने दंडित किया कि ये मणि आप ही रखो और 10 घंटा नित्य प्रतिदिन इसका पूजा करना, इससे जो 2 कुंतल प्रतिदिन सोना मिलता है वो ला करके मेरे राज खजाने में जमा कर देना। भगवान अर्जुन को साथ में लेकर वन में घूमने जा रहे थे। वहां एक सावली नारी को देखा, एकदम समाधि में धारण है वो। अर्जुन ने उससे पूछा देवी कौन हो आप और इस नितांत वन में क्या करती? उस स्त्री ने कहा मैं सूर्य पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम कालिंदी यानी कि यमुना है। कि अहम देवस्य सवितुर दुरिता प्रतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ तपस्या। अर्जुन ने कहा अरे वो तो रथ में बैठे हैं और कालिंदी का विवाह अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न कराया। बिंद और अरविंद नाम के दो एक राजा हैं, दोनों भाइयों की परम लाडली बहन का नाम है मित्रविंदा, परम सुंदरी है। भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा से संपन्न हुआ। नंदजीत नाम के राजा के यहाँ 7 बैल हैं, बड़े बलशाली हैं ये। राजा ने कहा इन 7 बैलों की नाक में जो नकेल एक साथ डाल देगा उसी से अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान कृष्ण आए और ऐसा कर दिखाया। भगवान का 6वां विवाह नंदजीती के साथ संपन्न हुआ। इनका नाम सत्या भी है। एक राजा देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है जो स्वयं राज संभालती है। उनकी पुत्री का नाम है भद्रा। भगवान का 7वां विवाह भद्रा जी के साथ संपन्न हुआ। भगवान का 8वां विवाह परीक्षित मध्य देश के राजा की बिटिया लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। एक और पराक्रमी राजा है भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ इसलिए इसका नाम ही भौमासुर हो गया। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। बड़ी बड़ी राजघराओं के स्त्रियों को जाता हरण करके ले आता। उसका संकल्प था कि जब ये राजकुमारियां 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ विवाह करूंगा। 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया। भगवान के पास सूचना मिली, देवता भी भगवान के पास गए, क्योंकि देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उसने चुरा लिया था। भगवान माता सत्यभामा को साथ लेकर के जाते हैं भौमासुर के पास। अब तो विचित्र युद्ध छिड़ गया। भौमासुर भगवान के हाथों मारा गया।
प्रभु जब भौमासुर के कारागार में जाते हैं, वहां 16,100 राजकुमारियों को देखते हैं। राजकुमारियों ने कहा, प्रभु जिस प्रकार आपने हमें इस कारागार से मुक्त कराया है, एक और कृपा कर दीजिए ना, अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो कौन हमें अपनाएगा, हमसे कौन विवाह करेगा। भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों के साथ एक ही मंडप में, एक ही मुहूर्त में विवाह कर लिया। परीक्षित, यदि भगवान ऐसा न करते तो वो राजकुमारियां कहाँ जाती। भगवान ने उन्हें मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्राप्त कराया। भगवान द्वारिका आए, 16,000 वेद की जो उपासना कांड है, उसके मंत्र हैं, वही कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं, वही कृष्ण की 100 पत्नियां हैं। और 8 प्रकार की प्रकृति होती है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। जीव में और ईश्वर में अंतर क्या है? जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव है, और जो प्रकृति को अपने वश में रखता है वो ईश्वर है। 8 प्रकार की प्रकृति कृष्ण की अष्टप्रधानियां हैं। भगवान के पुत्र बड़े सुशील हैं। बड़े पुत्र प्रद्युम्न हैं। प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। भगवान का इतना बड़ा परिवार है, आपस में बड़ा प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण से उनकी समस्त पत्नियां बारी बारी से रुठ जाती हैं, परंतु विवाह को 20 वर्ष हो गए, रुक्मिणी जी कभी नहीं रुठी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सारी प्रजा बस एक ही बात कहती, महारानी हो तो महारानी रुक्मिणी जैसी। प्रभु ने एक दिन सोचा, कितनी महान है, आज तक इनके मुख पर मैंने क्रोध नहीं देखा। सारी प्रजा मिलकर के इनका समाचार पूछती है, ये सारी प्रजाओं का समाचार पूछती है, इसलिए रुक्मिणी जी इनकी प्रशंसक हैं। भगवान ने सोचा, आज तक इनके मुखड़े पर कभी क्रोध नहीं देखा। भगवान अपने महल में शांत कर बैठे हैं। माता रुक्मिणी पंखा झेल रही है। पंखा झेलते हुए माता पूछती है, भगवान आप उदास दिखाई देते हो। भगवान बोले, नहीं। माता रुक्मिणी बोली, नहीं, यदि कोई गलती हो गई हो, अपराध हो गया हो तो बता दे प्रभु। भगवान बोले, एक गलती हो तो बताएं देवी, कई गलती करती हो तो क्या बताएं। सबसे पहले तो आपने मुझसे विवाह करके गलती किया। अरे बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़ करके एक ग्वालियर से विवाह कर लिया आपने। अगर मैं वीर होता तो भी ठीक होता, क्या सोच करके आपने विवाह किया। लोग कहते हैं न मेरे बाप माँ का ठिकाना न बाप का ठिकाना, ऐसे व्यक्ति से तुमने विवाह कर लिया देवी। चलो अगर मैं सुंदर होता तो भी कुछ बात होता, लेकिन मैं एकदम काला कलवा हूँ, क्या सोच करके तुमने विवाह किया। फिर अंतिम में कहते हैं, देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, शिशुपाल से तुम्हारा विवाह होने वाला था, कहो तो मैं स्वयं जाकर के उससे बात करूंगा और तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा दूंगा। माता रुक्मिणी बेहोश हो गई। भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करके माता रुक्मिणी को हवा करने लगे, पानी से उनके चेहरे को पोंछने लगे। माता रुक्मिणी को होश आया, प्रभु की आंखों के सामने आंसू गिरे। बोले, देवी इतना ब्रह्मांड कर दिया। रुक्मिणी ने हाथ जोड़ते से कहा, प्रभु आपने एकदम से सही कहा। आपने कहा तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं, एकदम सही कहा प्रभु।
आप लोग शांति बनाए रहेंगे। माता रुक्मिणी ने कहा, ये मेरा परम सौभाग्य है प्रभु। दूसरी बात, आपने कहा मेरे माता पिता का पता नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ ना, क्या आपके भी माता पिता होते हैं? अरे ये तो आपकी लीलाएं हैं, आप जिसको माता पिता मान ले वही है। आपने कहा मैं डरपोक हूँ, समुद्र में बसता हूँ। तो प्रभु, जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ये सभी शत्रु बैठे हैं, उस हृदय में आप कैसे वास करोगे? इसलिए आप समुद्र में वास करते हो। आपने कहा मैं काला हूँ, काले से क्यों विवाह किया? प्रभु, जब नंदलाला तुम बोलते लगे तो गले का जाति करो। आप काले होकर के इतना भगवान ने कहा दीदी, इन्हीं बातों का परिणाम है कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अद्भुत प्रेम है। माता रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। भगवान के पोते अनिरुद्ध का विवाह भी दो हुआ। एक विवाह तो रुक्मिणी की पोती के संग हुआ और दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध को देख लिया। परिणाम ये हुआ कि अपनी सहेली चित्रलेखा जो बड़ी योगिनी थी उससे कहा और उसने द्वारिका में पोते चुरा करके ले आती। बाणासुर को पता भी नहीं चला। भगवान आए और भगवान और बाणासुर में विचित्र युद्ध छिड़ गया। बाणासुर ने शंकर भगवान का आवाहन किया। शंकर भगवान आकर के दोनों के युद्ध को बीच में विराम कराते हैं और अंत में सबने अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर के पुत्र से करा दिया। काशी का राजा है कौंडक, भगवान के चरित्रों को उसने इतना सुन लिया था, भगवान से द्वेष करता था, भगवान के जैसा स्वरूप बना करके भगवान को छूना चाहता था। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। पांडव जब राजसूय यज्ञ करने वाले थे, प्रभु आए, भगवान ने पूछा क्या तुमने सारी पृथ्वी को जीत लिया? पांडव बोले बस एक बचा है, जरासंध। भगवान ने कहा चलो पहले इसको भी जीत करके आते हैं। और भगवान ने भीम भैया के साथ उसका युद्ध कराया और भीम के द्वारा जरासंध का उद्धार कराया। राजसूय यज्ञ के लिए आए। प्रश्न हुआ कि सबसे पहले पूजा का अधिकारी कौन है? सहदेव ने कहा पूजा का अधिकारी तो सबसे पहले भगवान ही है। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, भगवान को गिन गिन कर गाली देने लगा। भगवान ने अंततः उसके धड़ से उसके सर को अलग कर दिया और उसे भगवान ने शायद मुक्ति प्रदान की। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया, पांडवों के महल को देखा, पत्नी ने आंगन का आभास हो जाने की वजह से पानी में गिर गया। द्रौपदी ने उसका हर्ष किया, जिसकी वजह से 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। बड़ा भारी संकट पांडवों के जीवन में आया और आज पांडवों को राजगद्दी मिलने वाली थी। कृष्ण शांति दूत बनकर आए, युद्ध रोकने का बड़ा प्रयास किया।
युद्ध न रुक सका। भगवान ने दोनों तरफ का दिया, मैं किसी की तरफ से नहीं लड़ूंगा, हाँ किसी के साथ लड़ा करना। भगवान जी तो तुरंत यात्रा पर चले गए। महाभारत इतना विचित्र युद्ध रहा, बिना किसी विशेष कारण के दो परिवारों का युद्ध हुआ और सब नष्ट हो गया। लेकिन कृष्ण के चरणों की नौका का आश्रय लेने की वजह से तुम्हारे बाबा पांडवों को विजय प्राप्त हुई। प्रभु गोलोक धाम में चले गए, उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, इसके लिए तुम्हें 7 दिन में मरने का शाप प्राप्त हुआ और मैं तुम्हें कथा सुनाने आ गया। महाराज सुखदेव ने पहले दिन की कथा को आज के कथा में जोड़ दिया। कहते हैं परीक्षित, एक ही बात है, अगर प्रभु से मिलने की कामना मन में है तो मन की सच्ची डोर को प्रभु के चरणों में स्थापित कर दो। प्रभु से मिलना है तो अपने मन की डोर को प्रभु से मिलाना पड़ेगा। पूछा कैसे आएंगे भगवान प्रभु? कहते हैं कि कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सुधारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, चंचल मन को नहीं सुधारा, हर कोने कलमस्त तायरी लगी हुई है घेरी, हर कोने कलमस्त तायरी लगी हुई है घेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर को खरी अंधेरी, हर कोने कलमस्त तायरी लगी हुई है तेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं में, हर को ठहरी अंधेरी, नहीं ज्ञान। आंगन चौबारा दियाला, आंगन चौबारा दियाला, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा किसी पंख भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा,
किसी पंथ पाया नहीं। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की, सूखी है करुणा की धारा, सूखी आंगन नहीं बहारा। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जावे। निर्मल श्याम सूर की बाह पकड़ कर साध में घर आवे। इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन